साजी का जो अमल है वो अगले 1-2 दिनों में वो हो जाएगा मुकम्मल। सो इट्स वेरी इंपेरेटिव इंपॉर्टेंट कि हमें पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किसके कितने नंबर्स हैं प्रोविंशियल असेंबलीज में, सेंटर में, और अगेन जैसे कि फहद साहब ने कहा कि कौन कौन से वो प्रोस्पेक्ट उम्मीदवार हैं जो कि सीएमशिप के लिए दे आर रेडी, दे आर राइप एंड दे आर गोइंग फॉर इट इंशाल्लाह। तो सर हम थोड़ी देर में अभी हम जो सारे नंबर्स हैं जी वो हम अपनी आपके पीछे जो ये स्क्रीन हैं इन पर डालेंगे। तो जैसे ही वो नंबर यहाँ पे आते हैं तो हम गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। बल्कि देखिए मेरे ख्याल में नेशनल असेंबली के आने शुरू हो गए हैं। एग्जैक्टली तो जब तक प्रिपेयर होता है सर, अजहर साहब मॉडल टाउन से होके आए हैं, हाँ वो इनसे अपडेट लेना तब तक हम जब तक जरा आप कुछ बताएं सर, चीफ भी हमें ज्वाइन करें। मॉडल टाउन में क्या हो रहा है, क्या सूरत हाल है, व्हाट आर दे लुकिंग फॉर? देखें जी, कल रात की जो मुलाकात थी वो सबके सामने है और उस मुलाकात की जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन यही है कि वो मुलाकात होने से पहले बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चली हैं। बल्कि जब नवाज शरीफ साहब ने स्पीच की है उससे पहले भी राब्ते हुए हैं और जो नवाज शरीफ साहब की स्पीच है वो उन राब्तों के बाद तैयार की गई और उन लाइंस पे वो बोले हैं जिसमें उन्होंने वो मखलूत हुकूमत और इंडिपेंडेंट के मैंडेट का भी एहतराम करने की बात की है। अच्छा, तो जरदारी साहब इस वक्त ड्राइविंग सीट पे हैं और वो जैसे हम बात कर रहे थे कल और इस वक्त आज तवक्को की जा रही है कि मुलाकात होगी, बड़ी मुलाकात होगी और उस मुलाकात से पहले दोनों साइड से लोग आपस में बैठे हुए हैं इस वक्त और वो मुलाकात उस सूरत में होगी जब कुछ तय हो जाएगा। कल की मुलाकात के हवाले से मेरी जो कल की मुलाकात में शरीक एक सीनियर आदमी थे, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, उनसे मेरी कल भी बात हुई फ़ौरन और आज भी, तो वो पॉजिटिव है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि राइट डायरेक्शन पे चीज़ें जा रही हैं। क्या दोनों जमातें हुकूमत साजी के लिए मुत्तफिक हैं कि हुकूमत साजी हमने करनी? बिल्कुल इस चीज़ पे मुत्तफिक है, सिर्फ शेयर किसका कितना होगा। लेकिन अजहर साहब जो आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जरदारी साहब ड्राइविंग सीट पर है, तो उसका क्या मतलब कि यानी कि वो अपनी जो उनकी शराइत है वो बनवाने के लिए बेहतर पोजीशन में है और उसमें एक बड़ी शराइत देखें, प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के लिए मुस्लिम लीग नून पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उनका यही मुतालबा है कि नून लीग का प्राइम मिनिस्टर होगा। अब कल भी रात को हम बात कर रहे थे, बलूचिस्तान में 11 और 9 है मेरा ख्याल है, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून दूसरी तरफ देने के लिए तैयार है। सरफराज मुफ्ती साहब जैसे रात को भी बात हुई थी कि चीफ मिनिस्टर वो बनने जा रहे हैं और इस पे दोनों में काफ़ी हद तक एक कंसेंसस है। अब चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और प्रेसिडेंट की सीट पे बात हो रही है। मेजर शेयर जो बेहतर वजारतें हैं जैसे वजारत खारजा है उसके लिए बात हो रही है। वजारत ख़जाना मुस्लिम लीग नून रखना चाह रही है, वजारत दाखिला मुस्लिम लीग नून रखना चाह रही है। तो इस वक्त पावर शेयरिंग का जो फार्मूला है वो इस वक्त दोनों साइड के लोग बैठे हुए हैं। किसी नामालूम मुकाम पे लाहौर में ही उनकी आपस में बैकग्राउंड मुज़ाकरा जारी है और दोनों अपनी अपनी क़यादतों से अपना कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक अहम चीज़, मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ साहब ने मोर्चा लगाया हुआ है, उनकी मुलाकातें और नंबर्स पूरे करने के लिए आज़ाद उम्मीदवारों को आप भी उनके मुस्लिम लीग नून के राब्ते जारी है और एक उनका कैंप इस वक्त जो ये सोच रहा है कि वो पंजाब असम्बली में अपने नंबर जल्दी से जल्दी पूरे करें ताकि पंजाब असम्बली को सबसे पहले सिक्योर किया जाए। ठीक है, मुस्लिम लीग नून की ये तरजीह है। पंजाब का हाल जरा उनसे भी पूछ लेते हैं, बाबा डोगर साहब से। बाबा डोगर साहब, मुस्लिम लीग नून को फिलहाल तो एक तरह से बर्तरी हासिल है पंजाब में, तो क्या अब पंजाब में क्या कुछ शेयरिंग का फॉर्मूला है या अपने तय हुकूमत बना लेंगे, क्या सूरत हाल होगी? बिकॉज दे सो क्लोज टू अचीव। जी ये बिल्कुल PMLN को 137 सीट्स मिली हैं पंजाब असम्बली में और 137 ही आज़ाद कैंडिडेट्स हैं। उसमें मज़े की बात यह है कि 20 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो PTI हमारे याफ्ता नहीं है आज़ाद में से। वो कैंडिडेट्स हैं जो नून लीग के साथ थे, उनको टिकट नहीं मिला और वो खुद खड़े हो गए, जिन्हें हम मुनरिफ कैंडिडेट्स कहते हैं, तो वो जीत गए और उनकी किसी हद तक नून लीग को हमायत हासिल है। अच्छा। और ये इतलात हैं कि ये 20 लोग नून लीग को ज्वाइन कर लेंगे। अगर ये ज्वाइन करते हैं, 20 से 22 की फिगर है, तो नून 159 पे चली जाती है, 159 का अक्सरियत उनको मिल जाती है। उसके साथ अगर 159 के साथ नून लीग को 43
43 रिजर्व सीटें जिसमें खवातीन और अकलीती सीटें निश्चितें मिलती हैं। उससे आप देखिए कि 159 और उसके साथ आप 43 जमा करें तो नून लीग को तकरीबन 192 सीटें पंजाब असेंबली में मिल जाती हैं। 45 कौन सी आपने बताई है? खवातीन और रिजर्व, ठीक है। और उसके साथ 59 वो सीट्स हैं जो इनको वैसे मिल जाएंगी आज़ाद को मिलाने के साथ। तो ये 193 194 का फिगर मिल जाएगा इनको, और 186 चाहिए पंजाब में गवर्नमेंट बनाने के लिए सादा सिंपल मेजॉरिटी के साथ। वो हम नंबर्स गेम में अभी चले गए, अभी हमने पंजाब असेंबली पे आना है बड़ी डिटेल में, तो हम उसमें बात करते हैं। अब इसमें ये कि हम शुरू करते हैं। मैं चाह रहा था कि जो इस वक्त की पार्टी पोजीशंस हैं वो भी अगर हम वॉल पे शो कर लें बिल्कुल जी। हमें डायरेक्टर मोहम्मद आदिल ने भी